नमस्ते। आपका स्वागत है अपने चैनल वी लर्न साइंस पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया असमीकरण। क्या आपने कभी सोचा है कि दही से दूध कैसे बन जाती है? क्या इसके पीछे कोई जादू है? नहीं, इसके पीछे साइंस है। चलिए हम लोग अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है। तो रासायनिक अभिक्रिया समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि रासायनिक परिवर्तन होते क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दूध से अगर दही बन जाता है तो उसे क्या हम लोग वापस ला सकते हैं? नहीं ना। तो वैसे ही जब कोई दो पदार्थ या कोई दो वस्तु या कोई दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो एक तीसरे पदार्थ का निर्माण करता है जो जिसका गुण दोनों पदार्थ से अलग अलग होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक पदार्थ ए है जो कौन रंग का है? हरे रंग का है, हरे रंग का है। वहीं कोई दूसरा पदार्थ बी है जो कौन रंग का है? जो मेरा पीला रंग का है। और जब ये लोग दोनों आपस में रिएक्शन कर रहा तो एक तीसरा पदार्थ सी का निर्माण हो रहा जो कौन रंग का हो रहा? तो वो मेरा नारंगी रंग का हो रहा। कौन रंग का? नारंगी रंग का। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि जो ए पदार्थ का गुण है और बी पदार्थ का गुण है, उन दोनों से अलग गुण मेरे सी पदार्थ का गुण मिलता है। तो इसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा में जाएंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर एक नए गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हेलो गाइस, एक सवाल आपके मन में आता होगा कि इतने सारे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसका पता कैसे चलता है? तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें चार चीज कॉमन देखने को मिलता है। चार चीज कॉमन देखने को मिलता है। पहला चीज अगर होता है कि उसका अवस्था परिवर्तन होगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो पहला क्या है? उसका अवस्था। अवस्था में क्या होगा? परिवर्तन होगा। पहले उसका अवस्था परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिए दे सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, अगर कोई पदार्थ में क्या ठोस है, मान के ठोस है पदार्थ, क्या मार्कर है मेरा ठोस पदार्थ है, मार्कर ठोस है। तो अब ठोस में क्या बन जाएगा? मेरा द्रव्य बन जाएगा द्रव्य, यानी लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा। दूसरा परिवर्तन क्या देखने को मिलेगा कि उसका में क्या होगा? मेरा रंग, जो मेरा रंग है वह मेरा बदल जाएगा। जैसे कि पीला तो लाल हो जाएगा, लाल है तो नारंगी हो जाएगा। वहीं तीसरा परिवर्तन को दिखेगा तो इसका गंध, कौन सा गंध हम महक करते सुनते वाला गंध में परिवर्तन आ जाएगा, कोई भी हो सकता है। और फिर चौथा परिवर्तन हम लोग को दिखेगा कि उसमें कोई गैस उत्पन्न हो रहा, कोई गैस निकल रहा। अब गैस निकल रहा तो वाला गैस मेरा H2 भी हो सकता है, यानी हाइड्रोजन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हाइड्रोजन भी हो सकता है। हाइड्रोजन नहीं हो सकेगा तो CO2 भी होगा। तो ऐसे ही और गैस भी हो सकता है। तो अब चलिए अब उन चार परिवर्तन को समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बीकर है जिसका हमें बताया जा रहा है कि जब H2SO4 तेनो सल्फ्यूरिक अम्ल में हम जस्ता का कुछ कण डाल देते हैं तब उसके साथ अभिक्रिया होता है। क्या अभिक्रिया होता है? तो मानिए कि इधर में H2SO4 तो मैं जब हम जस्ता में डाल देते हैं तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। जो मैंने बताया था उसका 4 नंबर का पॉइंट है ये वाला। तो क्या होगा? जब हम लोग H2SO4 रहेगा उसका में जिंक आता है तो परिवर्तन होकर ये जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा और हाइड्रोजन जो क्या है? गैस है, ये क्या होगा? मुक्त होगा। इसके साथ एक और परिवर्तन होगा कि जब भी ये अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर क्या होता है? गैस के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर गैस के यहाँ पर के बुलबुले उत्पन्न हो गए जो सामान्य रूप से हाइड्रोजन गैस के ही बुलबुले होते हैं। तो अभी मैंने जो
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का जस्ता का अभिक्रिया बताया, तो उसका मैं एक चीज पॉइंट वाला याद रखना कि कभी भी मेरा तनु सल्फ्यूरिक जो H2SO4 जिसको बोलते हैं, उसका जिंक से अभिक्रिया होता है, उसका में एक चीज मेरा कॉमन होगा उसका में हमेशा में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस हमेशा उत्पन्न होगा। ठीक है, अब हम लोग अपना चलते हैं अगला एग्जाम्पल में। तो अब हम लोग लेते हैं कि मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन। तो मान लीजिए कि ये क्या है, मैग्नीशियम रिबन है और इसका नीचे से क्या हो रहा है, ये दहन कर रहे हैं ज्वाला। ठीक, तो अब कभी भी हम लोग मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं तो उससे क्या हमें प्राप्त होता है, तो ये क्या है मेरा मैग्नीशियम Mg। तो कभी भी हम लोग मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, उसको का दहन करेंगे, तब हम लोग को मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन का उपस्थिति में दहन करने से पहले हमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम लोग मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, सरिष्ठ पत्र से उसे साफ करना पड़ेगा, यानी इसे सरिष्ठ पत्र से साफ करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीजन की परत, यानी यहाँ क्या होती है, एक पहले से ऑक्सीजन की परत यहाँ पर जमी होती है जिसके पूर्ण दहन होने से रोकता है। इसलिए इसका पूर्ण दहन हो सके, इसलिए सबसे पहले इसे सरिष्ठ पर से साफ करना पड़ेगा ताकि ये जो ऑक्सीजन की लेयर यहाँ पर है इसे क्या करे, हटाया जा सके। ठीक है, हेलो बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि इस समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर 3 कर दिया, तो ये समीकरण संतुलित हो गया। और इसे क्यों करना जरूरी है ये भी हम जानेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो कृपया करके अब हमें आगे पार्ट के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करें।